हेलो एवरीवन। हाँ भाई, देखिए आज के इस वीडियो में अपन जो लेंसों के लिए जो चिन्ह परिपाटी होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में अपन ने दर्पण रिगार्डिंग जो भी साइन कन्वेंशन यानी जो चिन्ह परिपाटी होती है वो डिस्कस की थी। इस लेक्चर में अपन लेंस रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। हाँ भाई, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। हाँ भाई, तो टॉपिक है आपका लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे वैल्यू हैं जिनके लिए हमें चिन्ह परिपाटी देखनी होती है। तो आप लोग जानते हो लेंसों से संबंधित ये तीन सूत्र होते हैं। सबसे पहले है लेंस सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। फिर है लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में। यदि सेंटीमीटर में लेंगे फोकस दूरी को तो हो जाएगा 100/f सेंटीमीटर में। एक होता है आवर्धन का m बराबर h'/h या इसे बोल सकते हैं m बराबर v/u। या यदि ये भी m के बराबर ये भी m के बराबर तो दोनों भी बराबर हो सकते हैं ना, मतलब होंगे तो h'/h बराबर v/u। तो ये जो v है, u है, f है, p है, h डैश है, h है, m है, इनका मान कब प्लस होगा कब माइनस होगा। इनमें से कुछ तो ऐसे हैं जिनका मान हमेशा फिक्स होता है, या तो प्लस या माइनस। तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स वैल्यू कि जिनका मान या तो प्लस में ही होगा या माइनस में ही होगा, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो। देखिए सबसे पहला है u। u का मतलब क्या होता है? u का मतलब होता है बिंब दूरी। ध्यान रखना ये हमेशा माइनस में लेना है, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड नंबर पे स्मॉल एफ। स्मॉल एफ का मतलब होता है फोकस दूरी। तो ध्यान रखना उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा प्लस में होती है, अवतल लेंस की हमेशा माइनस में होती है। बात करते हैं तीसरे नंबर पर P यानी लेंस की क्षमता। मुझे एक बात ये बताओ कि यदि F का मान प्लस होगा तो P का मान भी प्लस ही होगा, F का मान माइनस होगा तो P का मान भी माइनस होगा। और हम जानते हैं उत्तल लेंस का जो स्मॉल f यानी फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है, इसलिए उत्तल लेंस का P का मान भी हमेशा प्लस में ही होगा। और अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, इसलिए उसकी क्षमता भी माइनस में ही होगी। इसलिए उत्तल लेंस की हम जो क्षमता है हमेशा प्लस में होती है और अवतल लेंस की हमेशा माइनस में होती है। आई थिंक ये बात समझ में आ गई होगी। 4 नंबर पे है स्मॉल एच। स्मॉल एच का मतलब होता है बिंब की ऊंचाई। ये हमेशा प्लस में होती है, ध्यान रखना, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो। आगे है स्मॉल एम आवर्धन। ये भी फिक्स वैल्यू है। यदि इमेज कैसा है, यदि प्रतिबिंब आभासी व सीधा है, आभासी व सीधा, तो हमेशा प्लस में होगा h का मान, इसका m का मान। और यदि प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक व उल्टा है, तो हमेशा इसका मान किस में आएगा, माइनस में आएगा। ठीक है, ये तो फिक्स वैल्यू है। क्यों है अभी मैं बताऊंगा कारण इसका, ठीक है, ट्रिक से। आगे देखो, अब बात करते हैं v बिंब दूरी। तो ध्यान रखना अवतल लेंस के लिए बिंब दूरी हमेशा किसमें, वो अवतल लेंस के लिए बिंब दूरी हमेशा किस में आएगी, माइनस में आएगी अवतल लेंस के लिए। और उत्तल लेंस के लिए प्लस भी हो सकती है माइनस भी। प्लस कब होगी, जब प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा होगा। और माइनस कब होगा, जब प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। और यदि एच डैश की बात करें आगे यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई की, तो अवतल के लिए हमेशा प्लस में होगा और उत्तल के लिए दोनों हो सकती है। प्लस कब होगा, जब इमेज कैसा होगा, आभासी व सीधा। और माइनस कब होगा, जब इमेज कैसा होगा, वास्तविक व उल्टा। अब ये सारी बातें क्यों बताई गई है, मतलब किस रिगार्डिंग बताई गई है, तो वो चीज आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। ये देखो, ये उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस बना दिया, ये मुख्य अक्ष बना दिया, ये इसका प्रकाशीय केंद्र, ये f1 टू f1 ये अनंत, ये f2 टू f2 ये अनंत। ये जो है ना, ये नंबरिंग, ये वस्तु की पोजीशन है कि वस्तु अनंत पर हो सकती है, 2f1 व अनंत के बीच हो सकती है, 2f1 पर हो सकती है, f1 व 2f1 के बीच हो सकती है, f1 पर हो सकती है, o व f1 के बीच हो सकती है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि वस्तु अनंत पर है तो इमेज बनेगा f2 पर, लेंस के इस साइड है ना, दाईं साइड। यदि 2f1 व अनंत के बीच में है तो इमेज बनेगा 2f2 व f2 के बीच में। यदि वस्तु 2f1 पर है तो इमेज बनेगा 2f2 पर। वस्तु f1 व 2f1 के बीच में है, इमेज बनेगा अनंत व 2f2 के बीच में। वस्तु f1 पर है तो इमेज बनेगा अनंत पर। और यदि वस्तु o व f1 के बीच है तो इमेज बनेगा जिस ओर वस्तु रखी है उस ओर बन जाएगा कहीं भी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए एक और देख लो, अवतल का भी देख लो, फिर एक साथ बात करेंगे अपन।
ये अवतल लेंस बना दिया, ये मुख्य अक्ष बना दिया, ये O प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये F1 2F1, ये अनंत F2 2F2 और ये अनंत। वस्तु की पोजीशन अगेन सेम होगी, अनंत पर हो सकती है, अनंत व 2F1 पर हो सकती है, 2F1 पर हो सकती है, F1 व 2F1 के बीच हो सकती है, F1 पर हो सकती है, O व F1 के बीच हो सकती है। तो इमेज कहाँ बनेंगे? देखो जो वस्तु अनंत पर है उसका इमेज बनेगा F1 पर। ये जो इमेज है पहला, ये F1 पर है, ये F1 है, इस पर बनेगा। बाकी सारे के सारे जो अनंत व O के बीच हैं उन सभी वस्तुओं का इमेज F1 व O के बीच बनेगा, इनके बीच बनेगा। पहला जो अनंत पर है वो F1 पर, बाकी सारे F1 व O के बीच बनेंगे, ये ध्यान रखना। इसके अंदर देखो है क्या, ये दोनों वस्तु से छोटे हैं, ये दोनों वस्तु से छोटे हैं, ये वस्तु के समान हैं, ये दोनों वस्तु से बड़े हैं, और ये सबसे बड़ा है 5वें नंबर का, और ये भी वस्तु से बड़ा है। ये सारे के सारे कैसे हैं? वास्तविक उल्टे हैं। उल्टे है ना, उल्टे हमेशा वास्तविक होते हैं, तो ये सारे के सारे वास्तविक उल्टे हैं। और ये कैसा है? आभासी व सीधा है। ठीक है, इसमें देखो ये सारे के सारे वस्तु से छोटे हैं, सारे के सारे वस्तु से छोटे हैं, और ये सबसे छोटा है ना, फिर ये बड़े होते जाएंगे लेकिन वस्तु से छोटे ही रहेंगे। और सारे के सारे कैसे हैं? सीधे। और सीधे कैसे होते हैं? आभासी। तो ये सारे के सारे आभासी व सीधे हैं। अब ट्रिक देखना आप लोग कैसे काम करेगी। सुनो, ग्राफ तो आप सभी ने पढ़ा है, ये ग्राफ होता है, ये मूल बिंदु होता है, ठीक है, ये प्लस एक्स अक्ष, ये माइनस एक्स अक्ष, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। यानी हम यदि ये O है मूल बिंदु, इससे इधर जाएंगे तो प्लस मिलेंगे, इधर आएंगे तो माइनस मिलेंगे, ऊपर जाएंगे तो प्लस मिलेंगे, नीचे आएंगे तो माइनस मिलेंगे। यानी ग्राफ में जो दूरियां होती है वो किससे मापी जाती है? मूल बिंदु O से मापी जाती है। वैसे ही लेंसों के अंदर जो दूरियां होती है वो प्रकाशीय केंद्र O से मापी जाती है। इसका मतलब यदि इसके इधर जाएंगे तो मान प्लस में आएगा, इधर जाएंगे तो माइनस में आएगा, ऊपर जाएंगे तो प्लस में आएगा, नीचे आएंगे तो माइनस में आएगा। अब सुनना, ये सारी की सारी वस्तु हैं। पहला मान देखो, चाहे लेंस उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु हमेशा इधर रखी जाएगी, ये वस्तु की पोजीशन है, ठीक है। और जब इधर आएंगे तो यू का मान, यू का मतलब क्या होता है? लेंस के प्रकाशीय केंद्र से वस्तु तक की दूरी, बिंब दूरी यू कहलाती है। तो ये वस्तु है ना, जैसे वस्तु 1 नंबर पे रखी है, इसकी दूरी कितनी है? हम यहाँ से मापेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। वस्तु यदि यहाँ पर रखी है तो यहाँ की दूरी लेंगे। कुल मिला के हम प्रकाशीय केंद्र से इधर आ रहे हैं, और इधर आने पर मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो लेंस चाहे उत्तल हो चाहे लेंस अवतल हो, वस्तु हमेशा लेंस के बाई साइड रखी होती है, इसलिए जो मान आएगा यू का मान हमेशा माइनस में आएगा, ठीक है। तो आई थिंक पहली चीज यू हमेशा माइनस में होगा, ये बात समझ में आ गई होगा। और ये तो आप लोग याद रख लो, फोकस दूरी प्लस में होती है उत्तल की, ये माइनस में, और क्षमता उत्तल की प्लस में और ये माइनस में। आगे देखो एच की बात करते हैं। एच का मतलब क्या है? बिंब की हाइट। देखो वस्तु ऐसे रखी होगी, ये वस्तु है ना 1 2 3 4, ये ऐसे रखी है, ऐसी रखी है, तो हम जो O है इससे ऊपर जा रहे हैं ना, और जब O से ऊपर जाएंगे तो मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो H का मान, वस्तु की ऊंचाई का मान हमेशा प्लस में होगा। देख सकते हैं उत्तल लेंस में भी ऐसे है, और अवतल में भी देखो वस्तु ऐसे रखी है, वस्तु ऐसे रखी होगी ऊपर की साइड, ठीक है। यानी H का मान किस में आएगा? प्लस में आएगा। तो आई थिंक यहां तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। M का मान देखो, ये फिक्स है, आभासी व सीधा है तो प्लस में होगा, वास्तविक उल्टा है तो माइनस में होगा, ठीक है। आगे देखो, मेन बात ये है, V का मान अवतल के लिए हमेशा नेगेटिव क्यों बोला है? अवतल के लिए हमेशा नेगेटिव क्यों बोला है? देखो ये अवतल लेंस है, V का मतलब क्या है? प्रकाशीय केंद्र से इमेज यानी प्रतिबिंब तक की दूरी। मुझे बताओ, इमेज इस साइड बन रहे हैं क्या? यदि ये 1 नंबर का जो इमेज है, इसकी हम दूरी की बात करेंगे तो यहाँ से मापेंगे, यहाँ से, और ये दूरी मापेंगे, तो क्या हम इधर आ रहे हैं क्या? और आप लोग जानते हो जब हम मूल बिंदु से इधर आते हैं दूरी किस में आएगी? माइनस में आएगी। तो जो अवतल लेंस है इसमें सारे के सारे इमेज इधर बन रहे हैं, तो इधर आने पर मान किस में आएगा? माइनस में आएगा। तो अवतल के लिए V का मान हमेशा माइनस में होगा, जबकि उत्तल के लिए देखो 5 इमेज इधर बन रहे हैं और 1 इधर बन रहा है, तो इनकी दूरी मापेंगे तो हम इधर आएंगे, इधर आने पर प्लस, इधर आने पर माइनस। लेकिन इधर बनने वाले सारे के सारे कैसे हैं? वास्तविक उल्टे हैं, इसलिए V का मान प्लस तब होगा जब इमेज वास्तविक उल्टे होंगे। और यही तो बात लिखी है कि उत्तल लेंस के लिए ये V का मान प्लस तब होगा जब इमेज वास्तविक उल्टा होगा। लेकिन यदि इमेज इधर बन रहा है,
ये इधर आने पर सीधा वो प्लस में होगा, लेकिन कब, जब आभासी व सीधा होगा, तो माइनस में तब होगा जब इमेज आभासी व सीधा होगा। ठीक है, बात करते हैं एच डैश, प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो अवतल लेंस है ना, इसमें तो सारे के सारे ऊपर बन रहे हैं, यानी इनकी जब हाइट मापेंगे तो हम ओ से ऊपर जाएंगे, और ऊपर जाने पर किस में आता है, प्लस में। तो अवतल लेंस के लिए एच डैश का मान हमेशा प्लस में होगा, लेकिन अवतल लेंस के लिए देखो 5 इमेज नीचे बन रहे हैं, यानी इनकी हाइट मापेंगे ना तो हम ओ से नीचे आ रहे हैं, यानी मुख्य अक्ष से नीचे की ओर आ रहे हैं, और नीचे आने पर किसमें मापेंगे, माइनस में मापेंगे। तो वास्तविक उल्टा होने पर एच डैश का मान माइनस होगा उत्तल लेंस के लिए, और जब हम इसकी हाइट मापेंगे जो आभासी सीधा है तो ये ऊपर की ओर है, तो इसके लिए एच डैश का मान प्लस होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि उत्तल लेंस का जो एच डैश है ये प्लस कब होगा, जब इमेज आभासी व सीधा होगा, और एच डैश का मान, इसका एच डैश का मान नेगेटिव तब होगा जब इमेज वास्तविक व उल्टा होगा। तो आई थिंक ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है। पिछली वीडियो में दर्पण संबंधित बातें की थी, इस वीडियो में लेंस रिगार्डिंग अपन ने बता दिया है। वीडियो कैसा लगे लाइक करके बताना, अधिकतम वीडियो को शेयर करना। थैंक यू।